हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के कक्षा 12 के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मैं केवल लेकर आया हूँ 55 यानी कि 55 क्वेश्चन। यदि आप इन क्वेश्चनों को आसानी से याद कर लेंगे या समझ लेंगे और इनका आंसर आप तैयारी कर लेंगे तो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड 2023 में आप इसको अच्छे से करके आएंगे और 70 में से 65 या 60 नंबर आपके पक्का आएंगे। तो स्टूडेंट्स, देरी न करते हुए चलते हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उनके बारे में हमें अंतर सहित बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, शॉर्टकी दोष व फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं तथा इन दोनों में अंतर बताइए। शॉर्टकी दोष व फ्रेंकल दोष क्या है, आपने पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में ही है, पहले दूसरे चैप्टर में ही है ये दो। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष चैप्टर नंबर 2 में है। इनमें अंतर बताना है, क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राउल्ट के वाष्प दाब का नियम व इसकी सीमाएं लिखिए। क्या है? राउल्ट के वाष्प दाब का नियम व इसकी सीमाएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ननश समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि ननश समीकरण क्या होती है, उसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परासरण दाब क्या है। परासरण यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से इंग्लिश में बोलते हैं। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मोल अंश व मोल परिभाषा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये बच्चों आपके लिए ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। मोस्ट क्या बच्चों, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट हैं, ऐसा समझो। पता नहीं कि बोर्ड एग्जाम कहाँ से आ जाए और बोर्ड पेपर क्या क्या बना दे, इसलिए मैं इतने क्वेश्चन लेके आया हूँ कि इन क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन आपके अंदर पेपर में आएगा ही नहीं, यही क्वेश्चन आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन क्या होता है, उसके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत रासायनिक समीकरण क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके लक्षण भी दीजिए। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, उसके बारे में बताना, इसके क्या क्या लक्षण है, हमें ये भी समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है, वो हमें बताना होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, उसके बारे में जो व्यंजक होता है, हमें उसके बारे में बताना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक है वेग स्थिरांक के लिए, वो हमें बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रथम कोटि की, वहाँ शून्य था, इसमें प्रथम है, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्रव स्नेही व द्रव विरोधी क्लोराइड को समझाइए। द्रव स्नेही क्या होता है और द्रव विरोधी क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत क्या है, वर्णन कीजिए। उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत यदि आपने पढ़ा होगा तो ये आसानी से आप समझ गए होंगे और इसको आसानी से आप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हार्डी-सुलजे का नियम को बताइए। हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है, उसके बारे में हमें बताना है, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। स्वर्ण संख्या पर टिप्पणी लिखिए। स्वर्ण संख्या क्या होती है, उसके बारे में भी हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण की विधि लिखिए और इसकी रासायनिक समीकरण तो देनी है, जब विधि बतानी है तो। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि लिखिए। यानी कि नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवाल्ड विधि से कैसे प्राप्त करें, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डी ब्लॉक के तत्व
वह इनके गुण लिखिए, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उनके गुण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हैलोजन रंगीन होते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो हैलोजन तत्व हैं या यौगिक हैं वे रंगीन होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं उसके बारे में कारण सहित बताना कि इसलिए रंगीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्लोरीन का निर्माण करना है डीकन विधि द्वारा, यानी कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण करना है। इसके बाद है, गैर धातु क्या है, इनके गुण लिखिए। गैर धातु मतलब अधातु बुझ रहा है, अधातु क्या है, गैर धातु जो गैर धातु ना हो, उनके गुण लिखने, धातु के गुण लिखने। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, अक्रिय गैस किन्हें कहते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। अक्रिय मतलब जो किसी क्रिया ना करते हैं, ये गैस क्या है, इनकी विशेषताएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 24वां है, लैंथेनाइड संकुचन क्या है। तो ये क्वेश्चन भी, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है बच्चों। ऐसे कहना कि ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये मोस्ट है, हाँ, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं, यही पूछे जाएंगे आने वाले में भी, और यही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है, एफ ब्लॉक तथा इनके गुण लिखिए। यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं और इनके गुण क्या हैं वो हमें। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिगेंड क्या होते हैं, उपसह संयोजक यौगिकों को समझाइए। यानी कि लिगेंड के बारे में बताना है और उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं उनके बारे में भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्नर सिद्धांत क्या है। यानी कि वर्नर थ्योरी या वर्नर का सिद्धांत वो क्या है, उपसह संयोजक यौगिकों के लिए वर्नर सिद्धांत आता है, उसके बारे में बताना होगा बच्चों। इसके बाद है 28वां क्वेश्चन, हैलो एल्केन क्या होते हैं, इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। यानी कि हैलो एल्केन, हैलो एरिन भी होते हैं, हैलो एल्केन भी होते हैं, लेकिन हमें बताना है हैलो एल्केन क्या होते हैं, इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझानी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29वां है, ल्यूकोस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अल्कोहल क्या है समझाइए। यानी कि अल्कोहल के बारे में बताना है हमें कि अल्कोहल क्या है, कैसे बनता है, क्या अल्कोहल होता है, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल को लिखिए। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल व तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं उसके बारे में हमें लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि व इसके गुण लिखिए। यानी कि डाई एथिल ईथर क्या होता है, इसकी प्रयोगशाला विधि बनानी है और इसके गुण को बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यानी कि 33वां क्वेश्चन है, टॉलेन अभिकर्मक एवं इसका परीक्षण कीजिए। टॉलेन अभिकर्मक क्या होते हैं, इसका परीक्षण कैसे करते हैं वो हमें लिखना होगा। क्वेश्चन 34 है, फेहलिंग विलयन क्या है। यानी कि विलयन तो सभी होते हैं जो कि यदि किसी को मिला दिया जाता है तो विलयन ही कहलाता है, वो जल में किसी को घोल दे तो वो जलीय विलयन हो जाता है। लेकिन ये बात कर रहा है फेहलिंग विलयन क्या है, फेहलिंग विलयन के बारे में हमें लिखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाष्प दाब को समझाइए। यानी कि वाष्प दाब क्या होता है इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36वां है, एमीन क्या है, प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन को लिखिए। यानी कि एमीन क्या होता है उसके बारे में बताना है और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन क्या है इसके बारे में भी लिखना। क्वेश्चन नंबर 37वां है, ल्यूकोस व प्रोक्टोस की संरचना बताइए। यानी कि ल्यूकोस के बारे में और प्रोक्टोस के बारे में बता के उनकी संरचना को बनाना है, क्या संरचना उनकी होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। यानी कि प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनाया जाता है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 39वां है, फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि को लिखिए। फॉर्मेल्डिहाइड प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है वो हमें लिखना है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसकी जब आप इसकी प्रयोगशाला विधि बनाएंगे तो भौतिक व रासायनिक गुण तो आपको अपने आप पढ़ने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41वां है, प्रोटीन क्या है, इसके महत्व को समझाइए। यानी कि प्रोटीन ज़्यादातर बॉडी में पाया जाता है, प्रोटीन की आवश्यकता पूरी बॉडी को रहती है, ये क्या है उसके महत्व को समझाना है। ये जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, वैसे है केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42वां है, कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताना है और इसका वर्गीकरण भी हमें करना होगा।
क्वेश्चन नंबर 43 है, यानी कि 43 क्वेश्चन है। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि साबुन क्या है, इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र सभी हमें बनाना होगा, संक्षिप्त टिप्पणी इस पर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44वां क्वेश्चन है। ग्लूकोज की संरचना बनाने की विधि व रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि ग्लूकोज कैसे बनेगा और इसकी संरचना क्या होती है वो सब हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों। डीएनए व आरएनए क्या है, ये आपने पढ़ा होगा जीव विज्ञान में बहुत अच्छे से, केमिस्ट्री में भी आया है। तथा इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डीएनए और आरएनए के बारे में लिखना, इनकी फुल फॉर्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या होता है, तथा इनके बीच में क्या क्या अंतर है, डीएनए क्या काम है, आरएनए क्या काम है, हमें वो लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 47 कि कांच कैसा द्रव है। कांच के बारे में बताना है कि कांच कौन सा द्रव है। कठोर व मृदु कांच को समझाइए। कठोर कांच और मृदु कांच क्या होते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 है। ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन व पेपटीकरण पर टिप्पणी लिखनी है, यानी कि ब्राउनी गति अलग है, टिंडल प्रभाव अलग है, वैद्युत कण संचलन अलग है, स्कंदन व पेपटीकरण ये अलग है। इसमें से कोई सा ना कोई सा आपको जरूर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। हो सकता है टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन या स्कंदन सारे ही आ जाए, लेकिन सारे आते नहीं है, लेकिन इनमें से दो आपको जरूर मिलेंगे लिखने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है। वुटर्ज अभिक्रिया व वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया को लिखिए या संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 50वां है। कैनिजारो रिमर्टीमन व कोल्बे अभिक्रिया को समझाइए। कैनिजारो रिमर्टीमन व कोल्बे अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हमें समझाना है। एल्डोल संघनन व फिडल क्राफ्ट का तथा क्रॉस एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखनी है। एल्डोल संघनन व फिडल क्राफ्ट तथा क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, उसके बारे में टिप्पणी लिखनी है, बताना है हमें कि ये चीज़ क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्न नियमों पर टिप्पणी लिखिए। पहला नियम है राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, हार्डी सुलजे नियम। चारों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, पता नहीं कौन सा नियम आपके बोर्ड में आ जाए, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा, इनमें से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 53वां है, यानी कि 53 है। कोलाइड कण क्या होते हैं, इन कणों पर विद्युत आवेश किस प्रकार आता है, यानी कोलाइड के कण जो होते हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में बताना, इन पर विद्युत आवेश कहाँ से आया, किस प्रकार आया, ये हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर है 54वां। संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है, ये संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं, यानी कि संक्रमण धातु में बता दो बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं, और ये संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं, इसके बारे में हमें याद करना है या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 55वां है, लास्ट क्वेश्चन है। प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या है, उदाहरण भी दीजिए। प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक के बारे में बताना है और ये क्या होते हैं, उदाहरण सहित इनको समझना है। तो बच्चों ये थे आपके 55 यानी कि 55 क्वेश्चन हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे तो मैं मानता हूं कि आप 60 से 65 नंबर आसानी से लेके आएंगे, और ये क्वेश्चन ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए आ जाए। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी कर लेंगे, और यदि बोर्ड में इनमें से कोई सा क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको पोस्टमार्टम आसानी से करके आ जाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो में क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये आने वाले हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि वो इन क्वेश्चनों को आसानी से मेहनत करके पढ़ सकें। तो मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।